पिछले 2 दिनों से सवाल घूम रहा था कि क्या भारत अमेरिका के आगे झुकने वाला है। क्या यूएसए के दबाव में आकर भारत अपना सबसे भरोसेमंद साथी रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देगा। यह सवाल इसलिए बड़ा था क्योंकि 16 मई को अमेरिका का वो स्पेशल वेवर खत्म हो चुका है जिसके तहत भारतीय कंपनियां उन रशियन जहाजों से तेल ले पा रही थी जो यूएस सैंक्शंस की लिस्ट में थे। पूरी दुनिया देख रही थी कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भारत अब क्या करेगा, लेकिन भारत सरकार ने जो जवाब दिया है उसने वॉशिंगटन से लेके यूरोप तक सबको चौंका दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने साफ कह दिया है कि चाहे अमेरिकन वेवर रहे या ना रहे, हम रशिया से तेल खरीदते आए हैं, खरीद रहे हैं और आगे भी खरीदते रहेंगे। Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. आज की इस वीडियो में हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को समझेंगे कि आखिर क्यों यूएस सैंक्शंस के बाद भी भारत के लिए रशियन क्रूड ऑयल इतना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये यूएस वेवर क्या था। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रशिया के तेल निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत और चाइना जैसे बड़े देशों की जरूरतों को देखते हुए अमेरिका ने एक वेवर यानी छूट दी थी कि आप रशियन ऑयल 17 अप्रैल से पहले जो भी लोड हो चुका है उसे खरीद सकते हो और उसकी डिलीवरी 16 मई तक ले सकते हो। अब 16 मई की वो डेडलाइन निकल चुकी है। इसका मतलब है कि अगर अब कोई रशियन कार्गो भारत आता है जो यूएस सैंक्शन की लिस्ट में है तो इसका रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब यूएस हम पे सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि तेल खरीदने का अंतिम फैसला देश की रिफाइनरीज पूरी तरह से कमर्शियल बेसिस यानी अपने आर्थिक फायदे को देखकर ही लेते हैं। हमारे फैसले किसी तीसरे देश की मर्जी से नहीं लिए जाएंगे, बल्कि हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट, हमारे अपने राष्ट्र हित और देश में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए ही तय होते हैं। और जब ईरान और यूएस की जंग चल रही है, इस जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रेशर पड़ा है, इस जंग की वजह से ही ऑयल क्राइसिस है, भारत को तेल के दाम बढ़ाने पड़े हैं, तो भैया हम क्यों सुनेंगे उस देश की बात। अब सवाल है कि भारत के लिए रशिया का तेल इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। अगर हम मार्केट इंटेलिजेंस के डेटा को देखें तो मार्च और अप्रैल से लेकर अब के कुछ महीनों में भारत का कुल क्रूड इंपोर्ट लगभग 45 से 47 लाख बैरल प्रतिदिन के स्तर पर बना हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे इंपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा अकेला रशिया से आ रहा है, यानी भारत अपनी जरूरत का तकरीबन आधा तेल सिर्फ रशिया से मंगवा रहा है। The present availability, that is 51%, and how we are going to make up for the balance of Kharif. So as I have already informed earlier, that for Kharif 2026, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has given us a requirement of about 390 lakh metric ton. So against this, a stock of 200.98 lakh metric ton is already available. That is about 51%. Besides that, the domestic production has been there of about 108 lakh metric ton, and the domestic production will continue at the same pace. We hope because urea, we have sufficient gas availability through with the efforts of MOPNG. That is, they have been supplying gas to the urea units. There is an average of 80,000 metric ton of production per day, and already the imports are as per schedule, and as already informed earlier, we have been diversifying our resource base with countries other than those in the Strait of Hormuz, and we have already tied up a substantial quantity of DAP and NPKs and urea as well with such countries. Regarding the domestic production, which was there last year, it was about 93 lakh metric ton, against which in this year the domestic production has been about 86.
lakh metric tons. So there is a shortfall of a small shortfall, which we hope to cover in the coming months. इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कंपेटिटिव प्राइसिंग। दुनिया के बाकी बेंचमार्क जैसे बेंच क्रूड के मुकाबले रशिया भारत को डिस्काउंटेड रेट पर तेल देता आया है, और जब देश की आधी सप्लाई एक ही सोर्स से जुड़ी हो तो कोई भी सरकार किसी भारी दबाव में आकर अचानक से उसे बंद नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर कैसे पड़ेगा। इस वक्त ग्लोबल मार्केट में मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड मार्केट में लगभग $110 प्रति बैरल के पार चल रहा है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से ही इंपोर्ट करता है, और जब ग्लोबल मार्केट में तेल इतना महंगा होगा तो देश की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ना तो तय है, और इसी फाइनेंशियल प्रेशर के कारण हाल में सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा था। भारत की सरकारी तेल कंपनियों की घाटे को कम करने के लिए देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। पिछले 4 सालों में यह पहली बार है जब सरकारी रिफाइनरीज ने दाम बढ़ाए थे, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल लगभग 98 रुपए और डीजल 90 के पार पहुंच गया था। ऐसी मुश्किल हालात में अगर भारत रशिया से मिलने वाला सस्ता तेल छोड़ देता है तो देश में महंगाई किस कदर भागेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि अभी तो तेल आ रहा है रशिया से, तब सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं। अगर रशिया से तेल आना बंद हो जाएगा फिर क्या होगा। कहानी में सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस का ही मोड़ नहीं है, भारत के सामने एक और प्रैक्टिकल चुनौती आ खड़ी हुई है, और वो है रशिया के भीतर चल रहे ड्रोन हमले। हाल ही के दिनों में रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरीज पर भी लगातार ड्रोन हमले हुए हैं जो यूक्रेन ने किए हैं, जिससे वहां क्रूड ऑयल लोडिंग की रफ्तार धीमे हो गई है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर भारत में होने वाली सप्लाई पर भी दिख सकता है। अनुमान है कि मई में रशिया से भारत का कुल आयात करीब 21 लाख बैरल प्रति दिन रहेगा, लेकिन ड्रोन हमलों के कारण आगे चलकर इस वॉल्यूम में थोड़ी कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि जब बात देश की एनर्जी सिक्योरिटी की आएगी तो भारत किसी भी सुपर पावर के आगे नहीं झुकेगा। वेवर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, भारत के लिए राष्ट्रहित सबसे पहले है। सरकार का यह बयान भारत की मजबूत फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है भारत ने अमेरिका को यह कड़ा जवाब देकर बिल्कुल सही किया या नहीं? जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक बार यह भी सुनिएगा कि आज क्या बातचीत हुई, क्या फैसला लिया गया जिससे वॉशिंगटन डीसी को धक्का लग गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.